जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कंप्लीटिंग द स्क्वायर्ड मेथड पढ़े हैं, उसमें किसी को डाउट आया है? कहीं कोई समस्या? मुझे लग रहा है मेथड समझ में बढ़िया से आ गया होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उसी मेथड से हम एक नया चीज डिड्यूस करेंगे जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जिसपे हमारा नया एक्सरसाइज होगा। लेकिन उसको रिडक्शन के लिए ना हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही देखेंगे। तो उसका जो कुछ ऐसा वो था ना, जो अंडर रूट वगैरह का साइन मैं पीपीटी में नहीं ला पाया, इसलिए मैं आपके टेक्स्ट बुक को ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। पेज नंबर शायद 82 है। स्क्रीन शेयर हुआ सबको 82 पेज पे? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको यहीं से दिखाता हूँ। यस सर। बिल्कुल। चलिए देखिए। हाँ, तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए। जब भी हम, आप रियल लाइफ में भी लीजिए कि जब भी हम लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं ना, तो थोड़ा सा बैक होते हैं, और हर इंसान अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैक होके आता है और फिर जोर से दौड़ लगाता है अपने हाई जंप के लेंथ, हाइट को बढ़ाने के लिए या लॉन्ग जंप के लेंथ को बढ़ाने के लिए। सेम होता है आपके स्टडी में भी। जैसे हम कोई भी चीज डिड्यूस करेंगे तो उसके बेस पे पहले आ जाते हैं। एक बार कोई नया कंसेप्ट हम डिड्यूस करेंगे तो वी कम बैक एट इनिशियल स्टेज। सेम हैपेंस इन दिस चैप्टर आल्सो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो होते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी तक दो मेथड पढ़ा है। एक मेथड पढ़ा है फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अलजेब्राइक जो स्टेजेस हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को देखेंगे ना बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का। जो लिटरल कांस्टेंट होता है, एबीसी जो कोफिशिएंट होता है, उसी के थ्रू प्रोसीड करेंगे तो क्या आता है। बस जस्ट एक ऑब्जर्वेशन जो है ना, एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन, जब आप उसके ऊपर अपना स्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, एक ऑब्जर्वेशन आप कंक्लूड करते हैं, लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तब एक नया फार्मूला आपके सामने आता है जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जो आपका एक नया मेथड होगा, जो डायरेक्ट फार्मूला से आप उसके सॉल्यूशन को या x के वैल्यूज को या y के वैल्यूज को, जिसको आप रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस जो हम न्यूमेरिकल्स कॉफिशिएंट के साथ किए थे, अब हम वही प्रोसेस लिटरल कॉफिशिएंट के साथ करते हैं। लिटरल कॉफिशिएंट मतलब ए बी सी जो लेटर हैं, these are the letters but acting, these are the letters but here a b c acts as a constant। ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। हम इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एंड जब ये a लेटर है, a कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि a शुड नॉट बी 0, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो विजिबल होता है। उसकी वैल्यू जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है उसके वैल्यू के बारे में, कि ये 2 है या 3 है या 5 है या 1/2 है या -7/9 है। लेकिन a है तो a के बारे में आप मेंशन कर दिए कि a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रोसीड करते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को, मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। आप आसानी से आप इसे लिंक कर पा रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। पहले की जो बात हुई है उससे आप लिंक कर पा रहे हैं ना? कोई ऐसा तो डिस्कनेक्शन ना दिख रहा है कि सर कल क्या बताए थे और आज क्या बता रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं ना है जी? नो सर। नो सर। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि हमारा जो पहला टर्म होता है क्वाड्रेटिक टर्म, हम आपको कई बार बोले हैं कल तक और आज फिर बोल रहे हैं कि इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरीका तो था कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई कर दें। a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो ax का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a, मतलब a को ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। हमने एक कॉमन दिया उसको,
जिसको आप यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, हर टर्म को ए से डिवाइड कर दिया। तो क्लियर है ना ये स्टेप। इस स्टेप में तो डॉट है जी। नो सर। नो सर। No, sir. हेलो। Yes, यस sir. सर। यस Yes, sir. बिल्कुल। हाँ, तो जब इस स्टेप में नहीं है तो अब आप देखिए इसको क्या क्या किया गया है। तो अब यहाँ पे आप करते क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a करेंगे कि नहीं, ये हमको बताइए, क्योंकि ये स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि जब आप इतना प्रैक्टिस किए हैं तो उस स्टेप को इन्होंने हटा दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है। तो इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a करेंगे ना। बताइए बी बाई 2a होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। तो अब b बाई 2a जो होगा, तो एक b बाई 2a का होल स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे और एक b बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो देखिए अगले स्टेप में सब्ट्रैक्ट जो किया है उसको तो दिखाया है, और ऐड करने वाले को डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस c बाई a ये था ही, तो उसको लिख दिया है। तो बताइए मेरे हिसाब से तो आपको ये स्टेप भी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या किया है, जिसको आप खूब करते भी आए हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू के साथ। तो ये स्टेप क्लियर हुआ कैसे? यस सर। Yes, sir. हो गया Yes, sir. क्लियर। अब यस अब देखिए, हाँ अब देखिए इन्होंने इसको सॉल्व किया है, कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट करने के बाद इसको ना एलसीएम ले लिया, फिर डायरेक्ट राइट हैंड साइड में हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आपका आज का ये होमवर्क होगा, इसको खुद से कीजिएगा रिड्यूस। आपको आता है कि नहीं बिना देखे हुए, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आप इसे बिना देखे हुए करेंगे, कहीं से हेल्प नहीं लेंगे, और जब नहीं बनेगा तब टेक्स्ट बुक से देखेंगे। तो इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, तो ये बन गया कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू आया है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाते ही राइट साइड में रूट होगा, और रूट होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में था 4a स्क्वायर, तो उसका रूट होके 2a हो गया, और प्लस माइनस का साइन लगा दिया। तो ये स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट में स्क्वायर हटाया और राइट में स्क्वायर रूट डाल दिया, प्लस माइनस का साइन दे दिया, और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर था इसलिए उसका स्क्वायर रूट 2a हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। हाँ अब देखिए कितना मजेदार हो जाएगा। ये मजेदार कैसे हो जाएगा कि b बाई 2a को राइट हैंड में शिफ्ट किया है, तो प्लस b बाई 2a जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस b बाई 2a हो जाएगा, और 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, इसलिए एलसीएम लेकर के एक ही साथ 2a को लिख दिया है, और ये जो प्लस b आपका राइट हैंड साइड में गया है उसको माइनस b करके, और ये प्लस माइनस का साइन दे करके अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू आपका निकल गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का तो दो वैल्यू होना चाहिए, तो हो तो गया दो वैल्यू, इसी को इन्होंने स्प्लिट करके लिख दिया है। सो द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर माइनस b प्लस, एक बार प्लस कर दिया है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x का दो वैल्यू ये आया कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. ये वैल्यू देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये वैल्यू निकालने में सिर्फ आप एबीसी का यूज किए हैं, और एबीसी क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी है कांस्टेंट टर्म। यानी अगर आपको एबीसी पता हो जाए
तो जस्ट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC वी कैन कैलकुलेट बोथ द वैल्यूज ऑफ x, यानी x का एक वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a होगा, और x का दूसरा वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a होगा। तो x के दोनों वैल्यू मिल गए, और यहाँ पे रूट आ गया, तो रूट के अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसके बारे में एक कंडीशन तो पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 0 हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि ये वैल्यू अगर निगेटिव हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC, मेरे बात को गौर कीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट बी स्क्वायर माइनस 4AC, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC निगेटिव हो गया, if b square minus 4AC less than 0, the equation will have no real roots। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे तो स्क्वायर लेफ्ट में और राइट में निगेटिव होता था, तो आप कल मैंने बताया था आप लिखते हैं नो रियल रूट्स। तो इसी तरह जब आप फॉर्मूला से x का वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। तो इस फॉर्मूला में अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ गया तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे आप the equation will have no real roots। Clear? Yes or no? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला से जो x का वैल्यू आया है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये x के दो वैल्यू का ये जो फॉर्मूला है, ये तभी होगा if b square minus 4AC is greater equal to 0, then the roots of the quadratic equation this are given by minus b plus under root b square minus 4AC by 2a, and this formula is known as quadratic formula, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन इसी एक्सरसाइज में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये फॉर्मूला का जो प्रूफ है ना, वो इसी मेथड से आया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया है, इसलिए इसका चर्चा तो अगले चैप्टर में भी, सॉरी अगले एक्सरसाइज में भी है। जैसे हम इस एक्सरसाइज के बाद चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, और इस एक्सरसाइज यानी 4.3 के जब बाद चलेंगे, जहां पे हेडिंग है आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैसा होगा, कैसा वैल्यू आएगा, ये आपको ये फॉर्मूला कह देता है। इस फॉर्मूला की एक खासियत होती है कि आप x का वैल्यू निकालने से पहले उस रूट्स के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो ये कंडीशन है, इसके आगे 3 कंडीशन आप देखेंगे। पहले आप x का वैल्यू निकालने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4AC ही निकालेंगे, उसी से काम चल जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC कहाँ आता था, अंडर रूट में आता था। ध्यान दीजिए, आप जो फॉर्मूला निकाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके रूट में आता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4AC ही डिसीजन मेकर है। आप गौर कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4AC कैसे डिसीजन मेकर है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर निगेटिव आ गया ना, तो आप कहेंगे रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC डिसीजन मेकर है इस फॉर्मूला का, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4AC को, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 लाइन्स आर हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतने लेट से आप लोग क्यों आते हैं, कुछ लोग समझ में नहीं आता है, और फिर वो ज्वाइन भी नहीं हो पाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC को आप डिसीजन मेकर होता है, और इसका नाम यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनांट, याद रखिएगा। The value of b square minus 4AC is called discriminant of this quadratic equation। किस quadratic equation का, ax square plus bx plus c equal to 0 का। तो ABC पता होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर आप x का कोफिशिएंट ले लेंगे a और x स्क्वायर का ले लेंगे b और कांस्टेंट टर्म का नाम d रख देंगे, तो फिर ये b स्क्वायर माइनस 4AC नहीं होगा, ये कुछ और हो जाएगा। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए लिखा हुआ है। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का मतलब है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा तब। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा तब आप बी स्क्वायर माइनस 4AC को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और यही सारा काम करता है। क्या काम करता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू आपने निकाला और वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपके जो x निकलेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दोनों x के वैल्यू अलग अलग होंगे।
एक 1 होगा तो दूसरा -3 होगा, एक 1 होगा दूसरा 7/5 होगा, कुछ भी होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा। और आपने b² - 4ac निकाला और ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो कॉमन सेंस की बात है, ये कोई रटने की बात नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ कॉमन सेंस ओनली। आप यहां देखिए, अगर b² - 4ac 0 हो जाता है, 0 हो जाता है b² - 4ac, तो ये रूट वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो x का वैल्यू सिर्फ -b/2a बचा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो दो वैल्यू आनी चाहिए, दो रूट्स आनी चाहिए, तो दोनों रूट्स सेम होंगे, यानी -b/2a ही होंगे। तो इस आता है कि जब b² - 4ac होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब 3 3 2 2 1 1। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर आपके सामने आया होगा जिसमें रूट्स दोनों सेम आते होंगे, x के दो वैल्यू आते होंगे और दोनों सेम आते होंगे। लेकिन सेम वैल्यू को यहाँ 2 बार लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सेम है तो एक बार लिखो, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और यहाँ रूट्स एग्जिस्ट करेगा, तो अगर इक्वल होगा तो x के चूंकि दो वैल्यू हैं इसलिए सेम वैल्यू को भी हम 2 बार लिखते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल। Yes, और sir. b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट्स। तो आई मीन टू से दिस 3 कंडीशंस आर टेलिंग अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। यानी अगर हमको सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछे कि ये बताइए कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा या जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो एनफ है b² - 4ac निकालना। b² - 4ac के अलावा कुछ नहीं निकालेंगे। और b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। ये आज के बाद आपको याद रखना है। जैसे इसको फॉलो करता हुआ एग्जाम्पल 16 है, जिसमें आपको बोल दिया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है ABC, क्योंकि आप रटेंगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। तो A क्या है बताइए? A गलती से कोई -4 लिख देगा तो गलती सब चौपट हो जाएगा। व्हाट इज A हेयर? 2. 2. 2। वेरी गुड। तो पहले आप ABC लिस्ट कर लेते हैं। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है A2, B है आपका -4 और C क्या है? 3. 3. 3. 3। तो आपको ABC तीनों आ गया, ABC तीनों आ गया। अब सिंपल अलजेब्राइक कैलकुलेशन है कि आप b² - 4ac निकाल लीजिए। तो इन्होंने b² - 4ac निकाला है, यानी -4 का स्क्वायर, 16 में से 24 माइनस हो जाएगा, 16 - 24 हो जाएगा। देखिए, और इसका वैल्यू -8 आ गया, जो -8 क्या है? निगेटिव है, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब b² - 4ac निगेटिव आ गया, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन निकालने की, आप सीधा लिख दीजिएगा गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और क्लास 10 में हम रियल रूट्स निकालने का ही प्रैक्टिस करते हैं और रियल रूट्स नहीं निकल पाएगा इसका। तो इसलिए ये तीनों कंडीशन आज के बाद बिल्कुल याद रखना है कि बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन वी कैन टेल अबाउट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ b² - 4ac, with the help of discriminant of ax² + bx + c = 0. So before finding the roots, before finding the solution, we will try to find b² - 4ac first. अगर b² - 4ac पॉजिटिव आ गया, लाइक 5 7 9 11 16, तो इसका मतलब दो रूट्स जो मिलेंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, 3 5 -1 -7 लाइक दिस। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया तो दोनों रूट्स आपके सेम होंगे, 3 3 4 4 -1 -1 1/2 1/2। और b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो गया तो रियल रूट्स इसके मिलेंगे ही नहीं। लाइकवाइज वी कैन सी योर लास्ट एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमको ये बताइए, ये 3 कंडीशन हमने पढ़ा है, कितने कंडीशन में आप निकालना है आपको रूट्स? 1 में, 2 में या तीनों में? 2 में। 2 में। 2. जब b² - 4ac 0 से ग्रेटर हो या b² - 4ac 0 के बराबर हो, तो ग्रेटर होता है तो उसको कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल रूट्स तो निकल रहा है लेकिन अलग अलग निकल रहा है। और जब b² - 4ac = 0 होता है तब भी तो रूट्स रियल ही होता है, और उसकी खासियत है कि दोनों इक्वल होगा। तो रियल के लिए दोनों केस आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड।
तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि सब में बोल रहा है आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो पहले आप सब में तीनों में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखिएगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो फिर आपको कैलकुलेट भी करना है। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आप समझ ही गए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी? यस सर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. यस सर। हाँ तो अब देख, हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक्सरसाइज होता है जिसमें आप आसानी से सारी चीजों को करते हैं, और इस तरह से आपका, हमको लगता है कि इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मतलब आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब लो, पहले कह दिया है कि इक्वल रूट्स होगा। इक्वल रूट्स होने के लिए बताइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0. Equal to 0 और equal. डिस्क्रिमिनेंट को ना कुछ राइटर्स स्मॉल डी से, कुछ कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डी भी कहेंगे तो डी, मोस्ट ऑफ द राइटर्स स्मॉल डी ही यूज करते हैं, मैं भी स्मॉल डी ही यूज करता हूं, लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूं कैपिटल डी भी लिख देता है, तो घबराना नहीं है। तो स्मॉल डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो के स्क्वायर माइनस 24। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे? here a equal to 2, b equal to k and c equal to 3, and for equal roots b square minus 4ac equal to 0, यानी k square minus 4 into 2 into 3 equal to 0, यानी k square minus 24 equal to 0 implies k square equal to 24, therefore k equal to under root 24, यानी कितना होगा बताइए? 2 रूट कितना? 6, 2 रूट 6। तो इस तरह से, हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या इक्वेशन को प्रोसीड करने से पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले को पहले, एक्स वाले को बीच में और कांस्टेंट को अंत में, वैसे सेट कर देंगे तभी जाकर के ही आप कुछ कीजिएगा। ठीक है जी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. तो अभी तक हमारा जो आज का डिस्कशन था उसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया एक्स के वैल्यू का, जिस फॉर्मूला को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, और उस फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर में है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट्स को बताने में, यानी डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल होते हैं, और लेस देन 0 आ गया तो आप कहते हैं कि देयर आर नो रियल रूट्स। मतलब अब वो समय आ गया कि जिसके रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका भी ग्राफ बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आज उस क्वेश्चन का जवाब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था हमसे, सतीश या कोई पूछा था, तो ग्राफ से क्या कनेक्शन, तो अब आप समझ जाइए। अगर कोई कर्व ग्राफ बना हुआ है यू शेप का और एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में किसी को नहीं टच किया हुआ है, तो क्या उसके रूट्स नहीं होते होंगे? उसके रूट्स होते हैं लेकिन रियल नहीं होते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस। एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी रियल होगा। तो इसके साथ ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ओवर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओवर। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का क्लास यहीं पे हम एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सर के का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 दोनों होगा ना? के का वैल्यू? यस सर, जो बताया अभी तो। हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा प्लस माइनस।
कभी कभी आप सॉल्यूशन देखिएगा तो हो सकता है कि प्लस ही दिया हो, माइनस ना दिया हो। कभी ऐसा देखे हैं? सर दो निकाल के छोड़ेंगे। आपको के का वैल्यू प्लस माइनस, क्वेश्चन ये था नीरज का शायद कि के का वैल्यू जो निकालेंगे वो प्लस माइनस में निकालेंगे कि नहीं। बिल्कुल प्लस माइनस में निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। सर वैल्यू निकाल के सीधे उसके बगल में देंगे माइनस प्लस उस के निकाल के देंगे तो सर हो जाएगा प्लस माइनस। एक बार फिर से रिपीट करो। सर के का वैल्यू जो आएगा वो उसके प्लस माइनस कर के देंगे तो ठीक रहेगा। प्लस माइनस जो भी आएगा, जैसे के का वैल्यू प्लस माइनस 2√6, के इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, दैट्स ओवर। ठीक है, ठीक है। तो आज फिर इतना ही। लगता है कि आज कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट भी हुआ है आपका, केमिस्ट्री का हुआ होगा, बायोलॉजी का भी हुआ है शायद ना। नो सर, बस बायोलॉजी का नहीं हुआ। वो बायोलॉजी का नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। तो मैथ्स का हम मंडे को कोशिश करेंगे, नहीं तो ट्यूसडे को आपको नंबर पूरा बता दें। और बीच में संडे है, थोड़ा सा आप बढ़िया से अभी तक जितना पढ़े हैं उसको देख लीजिए, और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा बताइए? अर्थमेटिक तो एपी है सर। अरिथमेटिक सर एपी है, एपी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 5 एपी जो है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसको मजेदार बनाएं। हाँ, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय द वेदर एंड बट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। को खाना खाइए, आराम कीजिए, पढ़िए। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। थैंक यू सर।